भगवान के एक भक्त हुए, उनका नाम था विल्लु मंगल। क्या नाम था? विल्लु मंगल। तो विल्लु मंगल जी, मैं अपने मंगलाचरण जब गाता हूं तो मंगलाचरण में एक श्लोक बोलता हूं, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुना दलहरि निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निवद्धनि विविलशद गोपी सहस्त्राव्रतम हस्तन्यस्तनतापवर्ग मखिलोदारम किशोराकृति। इस श्लोक का निर्माण किया श्री विल्लु मंगल जी ने। भगवान की रूप माधुरी रस माधुरी के अनन्य उपासक थे श्री विल्लु मंगल जी। उनके अंदर, अब उसको गुण कहूं कि दुर्गुण कहूं, कि हम सब लोगों को शिक्षा देने के लिए उनका ऐसा भाव था। वे सुंदर स्वरूप कहीं भी देखते थे ना तो उस पर मोहित हो जाते थे। अब ये उनका गुण है दुर्गुण है कि हम लोगों को समझाने का भाव है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वास्तव में हम साधकों को यही मानना चाहिए कि बड़े जन जो हैं वो हमें समझाने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं। एक बार विल्लु मंगल जी किसी मार्ग में जा रहे थे, तभी वहां पर एक सुंदर मृगनयनी एक युवती घड़ा लेकर के जल भरने के लिए आई। अब वो जल भरने लगी, विल्लु मंगल जी की उस पर दृष्टि पड़ी और विल्लु मंगल जी ने जैसे ही उसको देखा स्तब्ध हो गए। ऐसा सौंदर्य, कुएं में से जल खींच रही थी, विल्लु मंगल जी वहीं जाके खड़े होकर उसके रूप को निहारने लगे। अब एक दो बार देखे तो चलो ठीक है, कोई भी सहन करेगा, लेकिन कोई इस प्रकार से टकटकी लगा करके देखता रहे तो सबको असहजता महसूस होगी। अब वो युवती थोड़ी देर तो उसने देखा संत स्वरूप है, प्रणाम किया, लेकिन जब विल्लु मंगल जी बिल्कुल ऐसे कभी करें कभी ऐसे करें, उसके स्वरूप को देखें तो उसको असहजता लगने लगी। वो कभी अपना मुंह छुपावे तो घूम करके देखें। युवती बोली, अब मैं इनसे तो उम्र में छोटी हूं, अब इनसे क्या बोलूं, मैं अपना काम करके यहां से निकलती हूं। तुरंत जल भर करके वो वहां से जाने लगी। थोड़ी दूर गई तो सोचा कि संत चले गए होंगे, पीछे देखा तो विल्लु मंगल जी खड़े हैं। ऐसे मोहित हुए उसके रूप में, सुध बुध खो गए, कहां जा रही है क्या कर रहा हूं कुछ भी स्मरण नहीं, बस पीछे चलते ही जा रहे हैं उसके। युवती का ब्याह हो चुका था, अपने घर पर आई, घर पर आकर के तुरंत उसने अपना घर का दरवाजा बंद किया, अपने पति से बोली मुझे बचाओ। पति बोला क्या हो गया? बोले देखने में साधु संत का स्वरूप लगता है, कोई बड़ा साधक लगता है, लेकिन चरित्र का बहुत नीचा है, बड़ी कुदृष्टि से मुझे देख रहा है। पति ने कहा कुदृष्टि किसे कहते हैं? दृष्टि तो दृष्टि है, उसको कुदृष्टि क्यों कहती हो? बोले वो बाहर ही खड़ा है, मुझे देखने के लिए यहां तक चला आया है। पति ने जाकर के गेट खोला तो विल्लु मंगल जी वहीं खड़े थे। पति को देख ही नहीं रहे, उसके उठ करके देख रहे हैं कि वो कहां है जिसका स्वरूप मैं देखना चाह रहा था। उस व्यक्ति ने उनका स्वागत किया, आइए वन्यवर पधारिए, घर पर विराजिए। पत्नी कहे देखो कैसा पति हमारा, कोई मेरे स्वरूप पर इतना मोहित हो गया, कोई मेरे रूप को इस प्रकार इस भांति देख रहा है और ये उसका स्वागत कर रहा है। सेज लगा करके बिठाया, बोले प्रसाद पाएंगे? बोले बिल्कुल पाएंगे, अगर आपकी गृहिणी बनाएंगी तो जरूर पाएंगे। पति कहने लगे जल्दी जाओ, भोग सिद्ध करो, संत पधारे, भोजन कराओ। पत्नी का दिमाग खराब, बोले कैसा पति है, अब बेचारी आज्ञा का तो मानेगी। अब जाकर के उसने भोजन आदि सिद्ध किया, बाहर बैठे बैठे विल्लु मंगल से बातें कर रहा है वो, लेकिन विल्लु मंगल की दृष्टि रसोई घर में ही है। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो। भोग लगा करके जैसे उनको भोजन करा, कर भोजन रहे हैं लेकिन दृष्टि से केवल उसी को देख रहे हैं, ऐसी स्थिति।
भोग प्रसाद पाने के बाद में, हस्त प्रक्षालन करने के बाद में बिल्वमंगल जी बोले, अब भाई बहुत पा लिया है, इच्छा हो रही है तुम्हारे यहां ही विश्राम कर लें। पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोले बिल्कुल मना कर दो। पति ने कहा, अरे अरे प्रभु, आप हमारे कक्ष में विराजो, जरूर जो विराजो यहां पर। कक्ष में जाकर के बिल्वमंगल जी विराजे। बोले प्रभु किसी वस्तु की आवश्यकता? बोले हाँ, भोजनांते पिबेत वारिम, भोजन के अंत में जल पीना चाहिए, अपनी पत्नी को कहो मेरे लिए जल लेके आएगी। हाँ अभी कहता हूं। बाहर आकर के बोला पत्नी से, बोले तुम जाओ जल्दी जल दे के आओ। पत्नी बोले तुम करो, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, मैं तो जा रही हूं अपने घर। ये क्या करवा रहे हो तुम मुझसे? पति ने उसको बिठाया और बिठा करके कहता है कि यदि ये सच्चा साधक होगा ना तो आज ये सुधर जाएगा। बोले कैसे? बोले तुम जल लेकर के जाओ, लेकिन साधारण नहीं, तुम सुंदर तो हुई हो, अपना और सुंदर स्वरूप बना करके जाओ, और फिर जो होगा वो एक नया इतिहास रचेगा। उसका पति भी बड़ा बुद्धिमान, उसकी गृहिणी ने सुंदर अपना श्रृंगार किया, वैसे ही सुंदर, और जब श्रृंगार करके आई तो मानो साक्षात लक्ष्मी प्रकट हो गई हो। जल लेकर के जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, बिल्वमंगल जी इंतजार कर रहे थे, तत्परता से नेत्र निहार रहे थे, कब आवेगी कब आवेगी। और जैसे ही उसको आते हुए देखा तो पहले से इतनी सुंदर और अब इतनी सुंदर बनकर के आई कि बिल्वमंगल जी उसको देखते रह गए। और देखते 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 बिल्वमंगल जी ने मन में भाव रखा, एक साधारण सी स्त्री की सुंदरता पर सुबह से शाम हो गई मुझको, और शाम तक मैंने इतना निहारा, ऐसे ऐसे करके निहारा, लेकिन उसका परिणाम ये और सुंदर बनकर के मेरे सामने प्रकट हुई है, मुझको दर्शन देने आई है। अरे नेत्रों, यदि इतनी तत्परता श्री श्रीनाथ जी को देखने की होती तो आज श्रीनाथ जी चल करके मेरे सामने आ गए होते। यदि इतनी तड़फन श्रीनाथ जी को देखने की होती तो आज मेरे कक्ष में श्रीनाथ जी खड़े होते। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को काम, मिलवे को ही रात पे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। युवती का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटी मैंने तुम्हारे यहां प्रसाद पाया है, मुझे दक्षिणा दोगी? वो तो घबरा गई, बोली हाथ और पकड़ लिया इन्होंने तो पता नहीं क्या मांगेंगे। बोले आज्ञा करो। बोले तुम्हारे घर में सुई है? बोले हाँ है, तो जरा लेके आना। सुई लेकर के आई तो उस युवती को देखा, और युवती को देखने के बाद नेत्र बंद करके श्रीनाथ जी का स्मरण किया। बोले जिन नेत्रों ने ठाकुर जी को छोड़ करके एक तुच्छ प्राणी को दर्शन की इतनी अभिलाषा रखी, उन नेत्रों को मैं रखना नहीं चाहता। सुई से अपने दोनों नेत्र फोड़ दिए उन्होंने। और उस समय ठाकुर जी का उनको हृदय में दर्शन हुआ, तब उन्होंने यह श्लोक गाया, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम, वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम, स्रस्त स्रस्त निवद्धनि विविलशद गोपी सहस्त्राव्रतम, हस्तन्यस्तन ताप वर्ग मखिलो दारम किशोराकृति। ऐसी छवि में मोहित हो गए श्री बिल्वमंगल जी।